जिसके जीवन में आत्म शांति नहीं है, शांति से जिसका जीवन नहीं व्यतीत हो रहा है, फिर जितना भी बाहरी जो भी हम कुछ करते हैं वो सब व्यर्थ है। अपने अंदर में शांति नहीं है, अपने अंदर में हलचलें बंद नहीं हुई, तो जीवन हमारा फिर समझिए बस जिए जा रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं। शांति के लिए हम लोगों ने क्या किया? आज तक हमने शरीर के लिए बहुत कुछ किया है। अपने अपने ढंग से लोग शरीर को सजाने के लिए, शरीर को संवारने के लिए, शरीर को कैसे आनंद मिले, शरीर को कैसे आराम मिले, इसके लिए बहुत कुछ प्रयास करता है और प्रयास में सफल भी होता है, कर भी लेता है। लेकिन जो शांति है, जो सुख है, जो सुकून है, वो जल्दी से नहीं मिल पाता है। आज किसी से भी पूछो कि तुम्हारे अंदर में शांति है, आनंद है, सुकून है, तो 99% लोग ये कहेंगे कि महाराज जी जीवन में वैभव तो बहुत है, जीवन में संपदा बहुत है, धन बहुत है, कहीं निकलता हूं तो लोग सम्मान भी करते हैं, लेकिन जब लौट करके आता हूं बिस्तर पे तो नींद नहीं आती। जब लौट करके आता हूं घर तो मन को सुकून नहीं मिलता है, मन में एक खलबली मची रहती है, निरंतर पीड़ित रहता है, दुखी रहता है, शांति नहीं है जीवन में। तो संत कहते हैं कि शांति यदि आपके जीवन में नहीं है तो इसके परिणाम स्वरूप आपको जो हम बताएं वो करो। और ये बात आप निश्चय कर लीजिए, अपने अंदर में दृढ़ संकल्प ले लिए इस बात का कि आपको शांति का रास्ता कोई धनवान व्यक्ति नहीं बताएगा, आपको शांति का रास्ता कोई नेता नहीं बताएगा, प्रधानमंत्री नहीं बताएगा। यदि कहीं शांति का रास्ता यदि कोई बताता है तो वो है सच्चा सतगुरु। गुरु नहीं, धोखे में मत आ जाना। लोग कहते हैं गुरु होते हैं हमें सच्चा रास्ता बताते हैं। गुरु सच्चा रास्ता नहीं बताता है, गुरु सिर्फ रास्ता बताता है, सच्चा नहीं बताता है। गुरु और सतगुरु में भेद है। गुरु हम उसे कहते हैं जिससे हम जीवन का ज्ञान लेते हैं। जैसे पैदा हुए तो सबसे पहले बोलना किसने सिखाया? माँ ने। तो गुरु हुई, और ऋषियों ने कहा भी है, हमारे संतों ने कहा है प्रथम गुरु तो माता ही है, मातृदेवो भव, देवी भी कहा है, और प्रथम गुरु भी माता को कहा है। लेकिन माता गुरु है, सदगुरु नहीं है। आपको आपके शरीर के निर्वाह के लिए बता देगी, कैसे बोलना है, किसको क्या कहना है, ये माता सिखा देती है, पिता सिखा देते हैं, वो भी गुरु। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, वो भी माँ ही सिखाती है। नहाना धोना, शरीर का जितना भी कार्य है सब माता सिखाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माता सदगुरु हो गई। जब माता की गोद से हम बाहर निकलते हैं, संसार में जाते हैं, तो संसार का ज्ञान, मान लो हमको विद्यालय भेजा गया बचपन में, तो वहां पर टीचर को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। प्राइमरी में जब व्यक्ति जाता है, आजकल तो नर्सरी से शुरू हो जाता है, LKG UKG पता नहीं कौन कौन सी पढ़ाई, हम लोग तो नहीं पढ़े हैं वो सब। हम लोग तो सीधा पहली क्लास में जाते थे, और उम्र का भी उस समय ज्यादा वो नहीं रहता था। आप लोगों को पता होगा जब स्कूल में जाते थे तो ये नहीं पूछते कितनी उम्र हो गई,
कहते थे इस हाथ से कान को पकड़ लो, हाँ तुम्हारा नाम लिखा ही आ जाएगा। मतलब ये एडमिशन जब लेते तो कहते ऐसे कान अगर पकड़ में आ गया तो तुम 6 साल के 5 साल के, ऐसा नियम चलते। तो बड़ा आनंद था लेकिन वो जमाना। आजकल का तो बच्चा बस थोड़ा सा गोद से उतरा नहीं कि झोला पे इतना बैग लटका देते हैं पीठ पर कि खुद का वजन नहीं होता। तो खैर वो बात अलग है। जब बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले स्कूल जाता है, तो वहां भी हमें गुरु का संपर्क मिलता है। भौतिक शिक्षा हमें वहां से मिलती है, इसे लेकर के फिर जितनी डिग्रियां हैं सब कुछ करता है। तो वो कौन सिखाता है उसे? गुरु सिखाते हैं। गुरु हमें भौतिक ज्ञान देते हैं, तो उनको भी हम गुरु कहते हैं, उनको भी शीश झुकाते हैं, उनके भी चरण छूते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो सदगुरु हो गए। वो गुरु हैं जिन्होंने हमें संसार में योग्यताएं दी, हमें डिग्री दी, हमें क्लास में पढ़ाया लिखाया और अक्षर ज्ञान दिया, उसे गुरु कहते हैं। और ज्यादा जाएंगे संसार में तो कोई व्यापार करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई जो भी कार्य करता है, काम सीखता है, जिसके पास जाकर के, जैसे मान लो किसी को ये फर्नीचर का काम करना है, किसी को मैकेनिक का काम करना है, तो फर्नीचर का काम करने के लिए उसको फर्नीचर वाले गुरु की आवश्यकता होगी, उसके जानकार की आवश्यकता होगी। अब बिना जाने लगा दे कहीं तो लोग घर से हाथ पकड़ के बाहर निकाल देंगे, जानता बूझता नहीं आ गया लगा, क्योंकि उसको उसका संपर्क लेना पड़ेगा, उसके साथ होना पड़ेगा, तब जाकर उसका ज्ञान मिलेगा। ऐसी मैकेनिक मतलब मेरा कहने का है कि जितना भी संसार का ज्ञान है वो सब गुरु हैं, उसे हम गुरु कहते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, रास्ता नहीं मालूम है, किसी से पूछना पड़ा, भैया मुझे फलाने के घर जाना है, कैसे जाऊं? तो कहेगा आगे जाकर राइट हो लेना। समझ लेना वो आदमी सिर्फ आदमी नहीं, वो आपका गुरु है, क्योंकि उसने भी इस एक मंजिल के लिए बता दिया, उसने भी रास्ता बताया है। इसलिए जो आपको रास्ता बता रहा है, ज्ञान दे रहा है, वो गुरु है। और ये सब गुरु हैं। घर परिवार में जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे के गुरु हैं। तो गुरु होना पर्याप्त नहीं है, लेकिन जितने गुरु आपको मिले जीवन में, किसी ने आपको शांति का मार्ग नहीं दिखाया। एक मंजिल से दूसरी मंजिल पहुंचाने का मार्ग दिखा दिया, एक गांव से दूसरे गांव भेजने का मार्ग दिखा दिया, एक शहर से या एक देश से दूसरे देश जाने का भी मार्ग बता दिया, पहुंचा भी दिया, लेकिन गुरु ना हुआ। वो सिर्फ गुरु रह गया, सदगुरु ना हुआ। सदगुरु वो है जो हमारी सभी संदेहों को, हमारी सभी शंकाओं को, हमारी सभी विकलताओं को, हमारे सभी द्वंद्व को मिटा दे और अपने जीवन को एकदम रिलैक्स बना दे, जीवन को हल्का कर दे, जीवन को भार रहित कर दे। जिसके संपर्क में आने से हमारा जीवन हल्का महसूस होने लगे, जिसके संपर्क में आने से हमारा दिल दिमाग सब हल्का हो जाए, भारी ना रहे, बेचैनी ना रहे, अशांति ना रहे, वो है सद्गुरु। और वो सद्गुरु जो हमारे जीवन को पलट दे। उसके लिए साहब ने कहा कि जितना भी आपका संग है, जितना भी आपका लोगों के साथ बर्ताव है, उसी से आपके जीवन का निर्माण होता है। साहब ने कहा कि संगत कीजिए साधु की। अब यहाँ पर हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए साहब एक रास्ता बताते हैं कि यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो उसके लिए आपको संगत करनी पड़ेगी। तो संगत तो करनी पड़ेगी, तो किसकी करें? तो साहब ने कहा कि साधु की संगत करो। संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याद, ओछी संगत कूर की, आठों पैर उपाद। बड़ी सरल साखी है, हर कोई कई बार सुना होगा संतों से
लेकिन इस पे विचार कर कि संगत कीजिए साधु की। अब 24 घंटे तो आप लोग हमारे पीछे झोला लेकर घूमोगे नहीं कि नहीं साहब जहां जाएंगे वहीं हम भी चले, साधु यानी के साथ रहना है तब हमें सुख मिलेगा। साधु से मतलब यहाँ पर हर व्यक्ति से, साधु से मतलब यहाँ सद्गुणी व्यक्ति से, जिसके अंदर में गुण है, दया है, क्षमा है, संतोष है, धीरज है, शील है, विचार है, गुरु भक्ति है, वो व्यक्ति साधु। साधु यहाँ पर शरीर को नहीं कहा है। साहब ने नहीं कहा है कि जिसने साधु का वेश बना लिया, कपड़े पहन के बैठ गया, जिसकी पूजा हो रही है, मालाओं से उसका स्वागत हो रहा है, वो साधु है, बस उसकी संगत में लग जाओ। साहब ने यहाँ पर शरीर को साधु नहीं कहा है, कपड़े को साधु नहीं कहा है। साहब कह रहे हैं कि संगत कीजिए साधु की, साधु नहीं साधु की, मतलब जिसका जीवन सदा हुआ हो, जिसका जीवन समझे बूझ करके चलता हो, जिसके जीवन में साधना हो, जिसका जीवन साधना से परिपूर्ण हो, ऐसे की संगत करो। तो प्रश्न होता है क्या ये सिर्फ साधु कर सकते हैं? क्या उन्हीं का काम है साधना करना, जीवन को साध करके चलाना? गृहस्थों का नहीं है। इसीलिए साहब ने वहां साधु नहीं कहा, साधु कहा। साहब ने कहा ये सिर्फ साधु का काम नहीं है, एक आप लोगों का भी काम है। क्या आप नहीं चाहते आपको सुख मिले? कितने लोग हैं जो चाहते हैं नहीं हमें सुख की आवश्यकता नहीं है? कोई है दुनिया में? कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो कहेगा मुझे सुख की आवश्यकता नहीं है, मुझे दुख चाहिए। तो लोग कहेंगे पागल है, दुनिया तो सुख के लिए भटक रही है, दुनिया सुख के लिए मारी मारी घूम रही है, ये कह जाए मुझे दुख चाहिए, लोगों से पागल कहेंगे। सुख की अभिलाषा हर किसी को है, हर कोई चाहता है कि मेरा जीवन सुख से बीते। तो उसके लिए साहब कहते हैं कि साधु की संगत करनी पड़ेगी, साधु की। और साधु की संगत नहीं है तो जीवन में आनंद नहीं है, फिर सुख नहीं है। वो आपको रास्ता बताएंगे। साधु के मतलब गलत लोगों की कभी भी संगत मत करो। जब जब हमारी संगत गलत लोगों की होती है तब तब हमारे जीवन में विपत्तियां आती हैं। विपत्तियां संगत से नहीं, उस संगत में पढ़ करके वो कार्य करने से आती है। जैसे मान लो हम दारू नहीं पीते हैं और कोई आदमी हमारे साथ रहे तो हम उसको कहेंगे भैया तुम दारू पियो? कभी नहीं कहेंगे तुम दारू पियो, क्योंकि हमारी संगत में कोई आदमी दारू नहीं पी सकता और हम ऐसे लोगों को साथ में नहीं रख सकते। लेकिन कोई दारूबाज का संग करे तो वो तो है नहीं कि गिलास में दूध लेके घूमेगा मैं दारू पी रहा हूं तुम दूध पियो, वो भी उसे दारू पिलाएगा। संगत हमारे जीवन की रंगत बदल देती है। संगत हमारे जीवन का पूरा बैकग्राउंड बदल देती है। साहब कहते हैं कि साधु की संगत करो, जिसका जीवन सदा हुआ हो, जो सदैव शांति से जीवन जीता हो, परिपूर्ण हो अपने जीवन से, उसकी संगत करो, आपको आनंद मिलेगा। और उसी के समक्ष अपनी जीवन संबंधित जो शंकाएं उनको रखो, अपनी भावनाओं को रखो। किसी के भी सामने कभी भी अपनी भावनाओं को प्रकट भी ना करो। पहले पात्र देख लो कि वो आपकी शंकाओं का समाधान कर सकता है कि नहीं, और सिर्फ शंका को समाधान करने के लिए है, उसके जीवन में वो नहीं है तब भी मत रखो। यदि कोई साधना व्यक्ति नहीं करता है, साधक नहीं है बढ़िया, जिसने अपने जीवन को नहीं साधा, सिर्फ बोलता है, जानता नहीं है कुछ, जिसका जीवन खुद विचलित हो, जो खुद अशांति का जीवन जीता हो, लेकिन लोगों को समझाने के लिए बड़ी बड़ी पांडालों में प्रवचन करते हो, कथाएं कहते हो, और उसका बैकग्राउंड पहले चेक कर लो, जान लो कि वास्तव में ये संत है, साधु है। यदि वास्तव में साधक है, साधना करता है, जिसके जीवन से, जिसके हर कार्य बोलते हो, बोलने का मतलब साधु किसे कहते हैं, पहले साधु की परिभाषा समझो।
साधु का मतलब है सिर्फ बोलना नहीं, साधु का चलना, साधु का खाना, साधु का बैठना, साधु का घूमना, साधु का देखना, साधु का हर क्रियाकलाप एक खुली किताब की तरह होना चाहिए। जैसे पुस्तक के पन्ने उठाओ और जो लिखा है पढ़ लो। इसीलिए संतों को घूमता फिरता विश्वविद्यालय कहा गया है कि जो वास्तव में साधु है, वास्तव में संत है, वो घूमता फिरता हुआ विश्वविद्यालय है। सिर्फ साधु के प्रवचनों से व्यक्ति नहीं संभलता है, उसी से उसके जीवन में बदलाव नहीं होता है, उसकी रहनी से ज्यादा होता है। उसका हर क्रियाकलाप, हर स्थिति में उससे हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। वो बैठेगा भी तो आप जान जाएंगे कि साधु कैसे बैठता है, लटर पटर कहीं नहीं बैठेगा। और समझ लीजिए, जैसे अपनी शुद्धता का ख्याल नहीं है, जिसे अपने बोलने पर संयम नहीं है, जिसे अपनी आंखों पर संयम नहीं है, जिसे अपने वचनों पर संयम नहीं है, जिसे अपने खाने पर संयम नहीं है, जो बाहरी संयम को नहीं धारण किया है, फिर वो कितना भी बड़ा प्रवक्ता हो, कितना बड़ी ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा कथावाचक हो, बड़ी बड़ी व्यास गद्दियों पर बैठता हो, दो कौड़ी का, उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ समय की बर्बादी जरूर कर देगा। इसलिए साहब कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की। यहाँ उस साधु की संगत करो जो आपके जीवन में रंगत ले आए, अर्थात आपके जीवन को सुंदर बना दे, आपके जीवन में बदलाव ला जाए। वो संत बताएंगे, वो साधक बताएंगे कि आपके जीवन में किन कारणों से दुख है। जैसे बीमार होते हैं, व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, उसका हाथ पकड़ के नाड़ी देख करके बता देते हैं और दवा दे देते हैं। ऐसे ही संत उसके मन मस्तिष्क में देख लेते हैं, उनकी भावनाओं से समझ जाते हैं कि ये आदमी किस बीमारी से ग्रस्त है, ये आदमी किस पीड़ा से परेशान है। कुछ बात है? हाँ, तो कुर्सी का इस्तेमाल कर लो। साहब कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की। जो सच्चा साधु होगा वो आपको कर्मों पर जोर देगा। वो ये नहीं कहेगा तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं आशीर्वाद दे दूंगा, आपका जीवन खुश शांति से बीतेगा, आपके जीवन में खूब आनंद होगा, सिर्फ तुम मुझे बुलाओ, मेरी पूजा करो, मैं जैसा कहता हूं वैसे करते जाओ। ऐसा वो नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता बता सकता हूं, तुम्हें समझा सकता हूं, तुम्हें कुछ शिक्षा दे सकता हूं, चलना तुमको है। और वो आपके कर्मों पर जोर देंगे। वो कहेंगे कि आपकी पीड़ा का, आपके दुख का, आपके समस्त जो भी मन में गिलानी है, जो भी मन में उद्वेग है, उसका कारण है आपके दिनचर्या, आपके कर्म। यदि आपके कर्म गलत हैं तो समझ लीजिए आपको बढ़िया से बढ़िया संत भी कभी भी सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य जीवन कर्म भूमि का है। इससे कर्म करना ही पड़ेगा, आप किसी के आशीर्वाद से सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति जो अच्छे कर्म करता है वो सदैव सुखी रहता है। और इसके दो रास्ते हैं, यदि आप चाहें तो सुखी हो सकते हैं, और यदि आप चाहें तो दुखी रह सकते हैं। उसके लिए संत कहते हैं नेकी बदी दो रास्ते हैं, नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस रास्ते, अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। इस सिद्धांत है व्यक्ति का, इससे अलग कोई सिद्धांत नहीं है। फिर आपको चाहे कितना भी बढ़िया सुनाया जाए, कोई फर्क करने वाला नहीं। ये व्यक्ति का मेन सिद्धांत है।
कि चलना तो जरूर है, जन्म लिया है, जीवन मिला है, तो ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे कमरे में बंद रह कर, आपको व्यवहार में उतरना पड़ेगा। और खास करके गृहस्थों को तो हमेशा, साधु को तो एक चलो साधना कर रहा है अपने कमरे में बंद, कोई दिक्कत नहीं है, उसे तो कभी कभी लोगों के बीच होना पड़ता है। भले आप लोगों के बीच हैं, लेकिन आप लोगों के बीच हम सिर्फ 2 घंटे होते हैं, अन्य समय अपने बिस्तर पर होते हैं, तो हमको कोई बाधा नहीं है। आपको ज्यादा साधना करना है। ये मन सोचो कि साधु बहुत ज्यादा साधना करता है, साधु ज्यादा साधना नहीं करता है, क्योंकि साधु का जीवन तो माहौल ही साधना का होता है पूरा, उसे क्या करना है, वो तो हमेशा साधना में है। साधना व्यक्ति गृहस्थ को करना पड़ता है, आप लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि आपको अपनी सासु से भी व्यवहार निभाना है, सासू है तो बहू से व्यवहार निभाना है, पति से व्यवहार निभाना है, बच्चे से व्यवहार निभाना है, सगे संबंधियों से व्यवहार निभाना है, पड़ोसियों से व्यवहार निभाना है, घर गांव देहात शहर हर जगह किसी न किसी से व्यवहार बना कर रखना है, और सबका ख्याल भी करना है कि कोई व्यवहार बिगड़ ना जाए, किसी के मन में ठेस ना लग जाए, किसी को कोई हमसे गलत ना हो जाए जो कि कल हमारे विरोध में खड़ा हो जाए। सबसे बड़ा साधना गृहस्थ को करनी पड़ती है। जो गृहस्थ अच्छी साधना कर लेता है वही समझ लीजिए सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ होता है। जो साधना नहीं करता है, जो मन को हमेशा छोड़े रहता है, वो समझ लीजिए जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकता, कभी भी घर का माहौल अच्छा बनाकर नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि उसने संगत अच्छे लोगों की नहीं की। साहब कहते हैं कि आपको चलना जरूर है, लेकिन अब आप किधर चलना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। आप सुख की मंजिल को पाना चाहते हैं या दुख की मंजिल को पाना चाहते हैं, आपके कर्मों पर निर्धारित है, और ये पूरी सृष्टि कर्म के अधीन है, भगवान के अधीन नहीं है। लोग कहते हैं कि इस सृष्टि को भगवान चला रहा है, भगवान चाहेगा तो सुख मिलेगा और भगवान चाहेगा तो दुख देगा, भगवान चाहेगा तो हम प्रसन्न रहेंगे, भगवान चाहेगा तो रोते रहेंगे। ये सब नौटंकी नहीं चलेगी, ये सब फिजूल की बातें हैं। ना भगवान आपको रुलाना चाहता है, ना भगवान आपको हंसाना चाहता है, भगवान को कोई मतलब है नहीं तुमसे। भगवान ने तो आपको जीवन दे दिया, शरीर दे दिया, माता पिता के द्वारा मिल गया, अब आपके ऊपर छोड़ दिया उन्होंने, और उसके लिए कर्म सिद्धांत बना दिया कि आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। लेकिन व्यक्ति बड़ा चालाक हो गया, उसने सारा की सारी जिम्मेदारी भगवान पर पटक दी। जो कुछ होता है हमारे जीवन में भगवान करता है, जो कुछ होता है भगवान ही हमारे जीवन का कर्ता धर्ता है। यदि भगवान आपके जीवन का कर्ता धर्ता होगा तो भगवान इतना शैतान तो नहीं है कि आपके जीवन में शांति देगा, भगवान इतना शैतान तो नहीं है कि आपके जीवन में दुख देगा, भगवान इतना खराब तो नहीं है कि आपके जीवन को नरक बना देगा। यदि भगवान को ही सब करना होता तो भगवान तो सबके जीवन में सुख देता ना। भगवान का मतलब ही होता है अच्छा आदमी, भगवान का मतलब ही होता है बढ़िया आदमी। तो अच्छा बढ़िया आदमी क्या आपको दुख देगा? कोई सज्जन पुरुष का आपको कष्ट देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसका कार्य नहीं है। लेकिन जो भी गलत होता है भगवान करता है। लेकिन जब कुछ अच्छा हो जाए तब आदमी कहता भगवान का नाम कम लेता है। फिर भैया मैंने इतना मेहनत किया, बड़ी मेहनत के बाद मैं इतने कामयाब हुआ हूँ। हाँ थोड़ा बहुत भगवान का सहयोग कभी कभी ले लेता है, भगवान की कृपा, लेकिन मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने जरूर लगाता है। लेकिन दुख होता है तब नहीं कहता है कि मेरे कर्मों का कारण मैं दुख भोग रहा हूँ। नहीं, भगवान की इच्छा है भैया कब तक जीवन में रहेगा। बड़ा चालाक है। और ये चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलती है, क्योंकि उसका दंड उसे मिलता रहता है। भगवान चाहेगा तब हमें सुख मिलेगा। सतगुरु कहते हैं नहीं, ये गलत बात है। भगवान नहीं चाहता। आप चाहेंगे तो आपको सुख मिलेगा, और आप चाहेंगे तो चाहते क्या है, वो तो करते हैं, दुख तो मिल ही रहा है। यदि आप चाहे कि हमें सुख से उबरना है तो उसके लिए आपको कर्म सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा।
संतों ने कहा कि यदि हमारे कर्म सुंदर हैं, हमारे कर्म किसी को कष्ट नहीं देते हैं, हम कर्मों से कभी भी किसी के लिए किसी भी प्रकार का अहित नहीं चाहते हैं, किसी के साथ कभी भी गलत नहीं करते हैं, तो आपको दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है जो आपको परेशान कर दे या आपके जीवन में दुख ला दे। इस सब आप और हम अपने कर्मों से पाते हैं। किसी ने कहा है कि कर्म हमारे अच्छे हैं, कर्म हमारे अच्छे हैं तो किस्मत हमारी दासी है। लोग क्या करते हैं, कर्म गलत करते हैं और किस्मत को दोष देते हैं। क्या करें, भाग्य में लिखा है, किस्मत में लिखा है, इसीलिए हम परेशान हैं, हमारा भाग्य ही ऐसा है, हम दुखी हैं। लेकिन कहने वाला कहता है कि कर्म हमारे अच्छे हैं तो किस्मत हमारी दासी है। जैसे हम कोसते रहते हैं, किस्मत को दोष देते रहते हैं, कहने वाला कहता है यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो किस्मत आपकी दासी बनकर रहेगी। फिर वो आपकी दासी है, जैसा आप कर्म करेंगे उसी के आधार पर आपकी किस्मत चलेगी। और धर्म हमारे अच्छे हैं तब घर में मथुरा काशी है, और कर्म धर्म दोनों बिगड़े तब गले में यम की फांसी है। कर्म है बस, अगर कर्म हमारे अच्छे हैं तो किस्मत हमारी दासी है। किसी भी वेद को पढ़ लो, किसी भी शास्त्र को पढ़ लो, किसी भी रामायण को पढ़ लो, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, कोई कर्म से बाहर नहीं भाग सकता। जितना भी ज्ञान सुन लो, सत्संग सुन लो, कथाएं सुन लो, सब कर्म की बात करेंगे। इसका मतलब है कि कर्म सिद्धांत जो है वही हमारे सुख दुख का कारण है। हमारे अच्छे कर्म हमें सुख देते हैं और गलत कर्म हमें दुख देते हैं। आपने शायद उसको देखा होगा, एक सीरियल चला था बुद्ध सीरियल, सबने देखा होगा। उसमें एक जगह आता है कि राजा प्रसन्नजीत जो थे, उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। मजे की बात है, स्वर्गवास हो गया। अब भले पता नहीं कहाँ गया है, लेकिन लोग लिख देते हैं स्वर्गवास। अच्छा, मैं पूछूं आप लोगों से, आपको स्वर्ग चाहिए कि नरक? क्या चाहिए? मरने के बाद कभी अभी चाहिए? तो स्वर्ग के लिए तो मरना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी लिखा जाता है कहते हैं, पहले से कोई नहीं कहता है कि स्वर्ग गया है। कब लिखते हैं? मरने के बाद। और मजे की बात है, आपने चिट्ठी पढ़ी हुई शायद इधर चलती होगी, उसमें क्या लिखते हैं? अत्यंत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। थोड़ा गौर करो, आदमी सुख चाहता है, स्वर्ग चाहता है, लेकिन उसमें क्या लिखता है? अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अरे भैया, इतना ही दुख है स्वर्ग जाने से तो फिर क्यों भेजा? और क्यों आदमी चाहता है? क्या स्वर्ग में जाना दुख है? आदमी कहता है कि हमें स्वर्ग चाहिए, लेकिन उसको कहता है कि बड़े दुख के साथ। इसमें दुख की क्या बात है? आप नहीं चाहते कि आप हमारे पिताजी को स्वर्ग मिले? सब कोई तो चाहता है कि हमारे घर में बड़े बूढ़े हो या खुद हो, लेकिन जब हमारा शरीर से आत्मा निकले, हमारा शरीर छूटे, तो हमें सुख की प्राप्ति हो, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति हो, स्वर्ग हमें मिले। तो फिर स्वर्ग से इतना आपत्ति क्यों है? तो वो क्या है, अपने पिताजी के किसी पंडित ने, किसी ऐसे धार्मिक लोगों ने उनको बता दिया, कहीं गया होगा किसी के पास, और उसने अपनी बात रखी। क्योंकि राजा जो होते थे ज्यादा विचारवान नहीं होते थे, वो मंत्रियों के अनुसार चलते थे या पंडित पुजारी के अनुसार चलते थे। राजा अपने स्वतंत्र रूप से राज्य नहीं चलाते थे, खुद का जीवन अपना स्वतंत्र नहीं था उनका, वो दूसरे की सलाह से चलते थे।
अब जब उनके पिताजी का अंत हो गया तो राजा ने ज्यादा कुछ खिलाने पिलाने की व्यवस्था नहीं की थी। गया बस संस्कार किए और लौट के आ गया। तो कभी कभी होता क्या है, व्यक्ति के जीवन में जो प्रिय होता है, चाहे वो पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, पत्नी पति के किसी के रूप में हो, उसके जाने के बाद व्यक्ति को बहुत दिनों तक याद आती है। लोगों के साथ बैठेगा, भले कहेगा समझाएंगे भाई कुछ नहीं है, सब ऐसा ही है वैसा है, लेकिन संसार की मोह माया जो है, संसार का जो मोह है वो उसे सदैव स्मरण कराता रहता है। तो उसके बिना आदमी नहीं जल्दी से छुटकारा पाता है, 2-4 साल लग जाती है भूलने में। वो अपने बिस्तर पे गया, उसका राजकुमार प्रसन्नजीत बिस्तर पे जाता है तो सोते समय उसे एक सपना होता है। सपना क्या, स्मरण में रहा, किसी ने बता दिया कि यदि पिता की जो अस्थियां होती हैं उनको यदि गंगा में नहीं डाला, उसकी यदि आपने प्रवाहित नहीं किया तो उसको स्वर्ग में आनंद नहीं मिलेगा, उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा, वहां पर वो प्रसन्न नहीं रहेंगे। तो किसी ने उसको ऐसे समझा दिया। बड़ा बेचैन, इतना उदास, उसने कहा कि इसका समाधान क्या है? तो पंडित पुजारियों ने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति से उनकी अस्थियों को प्रभावित करवाओ जो कि साधना संपन्न हो। संयोग की बात, भगवान बुद्ध उधर से निकल रहे थे। निकलते समय उनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई संत बड़े महापुरुष जा रहे हैं, और सब तो परिचित थे उस समय उनकी, सभी राजाओं को पता था क्योंकि वो खुद राजकुमार थे। और किसी राजकुमार को सन्यासी होते यदि देख ले तो सबके दिमाग में छा जाता है कि राजा एक सन्यासी बन गया। तो सब कोई उस समय बुद्ध से परिचित थे, वो भी परिचित था, और उस समय तक उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त भी कर लिया था। तो वो जाकर के उनके सामने रास्ता रोकता है, कहता है भगवान इस पूरी दुनिया में अभी आपसे बढ़िया संत कोई नहीं, आपने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है, निश्चय है आपके इस कार्य से मेरे पिता को शांति मिल जाएगी। लोगों ने कहा है कि जब तक मैं गंगा में उनकी अस्थियों को प्रवाहित नहीं करूंगा तब तक मेरे पिता को शांति नहीं मिलेगी, आप एक कार्य कर दीजिए। लेकिन जो उच्च श्रेणी के संत होते हैं, पहुंचे हुए संत होते हैं, जिन्हें हम पहुंचा हुआ महात्मा कहते हैं, पहुंचा हुआ मतलब साधना संपन्न व्यक्ति, वो कभी भी किसी को भ्रम में नहीं डालते, लेकिन किसी पे डायरेक्ट हथौड़ा भी नहीं ठोकते हैं कि नहीं ये बेकार है। अगर उस समय बुद्ध बोल देते कि नहीं ये सब फालतू बातें, कुछ नहीं होता है, डालने डालने से सब ऐसे ही है, तो उस आदमी की फिर उसके प्रति आस्था नहीं जमती, फिर उससे बगल हो जाता है, ऐसा ही चलो हम किसी पंडित से करवा लेते हैं। लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो सदे हुए थे। जो व्यक्ति सदा हुआ होगा, मैंने कहा जो साधना संपन्न व्यक्ति होगा, कभी भी किसी को यदि समझाएगा भी तो उसका तरीका अपना लेता है, वो प्रैक्टिकली समझाता है, किसी को बातों से नहीं। बातों से ज्यादा समझाना होता है, लेकिन अक्सर जब ऐसा मौका मिलता है किसी अच्छे संत को तो प्रैक्टिकली समझाते हैं। मैंने कहा संत का जीवन पूरा खुली किताब की तरह होता है, विश्वविद्यालय है, कहीं भी आपको समझा देंगे, किसी भी प्रकार से समझा देते हैं। तो जब बुद्ध के पास वो गया तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। घाट पर पहुंचे, गंगा जो भी नदी होगी उस घाट पर पहुंचे, उस राजा को कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारे पिताजी को शांति मिल जाएगी, लेकिन आपको कुछ कार्य करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? कि 2 मिट्टी के मटके घड़े मंगाओ, और उन घड़ों में एक में कंकड़ पत्थर डाल दो और एक में घी भर दो, और दोनों का कपड़े से उसका मुंह बांध दो और यहाँ लाओ। राजा था, तुरंत आदेश दिया, जो काम घंटों में होना था मिनटों में हो जाता है, राजा का आदेश। गया, दौड़ करके ले आया, सामने रखा भगवान। उसने कहा अब दोनों को उठाओ और तट पर बगल किनारे में रख दो, पानी में दोनों घड़ों को रखवाए। कहा अब इनमें लाठी मार दो, एक डंडे से इन घड़ों को फोड़ दो। उस राजा ने, प्रसन्नजीत ने दोनों घड़ों को तोड़ दिया, लाठी मारी, दोनों घड़े टूट गए।
सबने देखा है। तो उसने कहा अब गौर से देखो, कंकड़ पत्थर कहाँ है? तो उसने कहा भगवान कंकड़ पत्थर कहाँ है? कंकड़ पत्थर तो नीचे चले गए तल में, कहाँ दिखाई देंगे, वो तो बह गए नीचे। उसने कहा दूसरी तरफ देखो, जिसमें घी भरा था वो कहाँ है? कि भगवान घी तो ऊपर है, क्योंकि घी कभी पानी में डूबता नहीं, तेल कभी पानी में डूबता नहीं, ऊपर तैरता है। तथागत ने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा कि अब तुम से मैं बोल रहा हूं कि प्रार्थना करो भगवान की, ईश्वर की प्रार्थना करो। जो तुम जिसको पूजते हो, जिसको मानते हो, मन ही मन उसकी प्रार्थना करो और उससे ये कार्य करवाओ कि हे भगवान, मैं तुमको इतनी यज्ञ करूंगा, इतना दान करूंगा, तुम्हारे नाम से इतने इतने बड़े भंडारे करूंगा, लेकिन बस छोटा सा काम कर दो, क्या कि जो कंकड़ पानी की तरफ चले गए हैं उनको पुनः ऊपर ले आओ। उसने कहा ये तो असंभव है, कैसे होगा? किसी मंत्र से, किसी जाप से, किसी अर्चना वंदना से वो ऊपर नहीं आ सकता। उसके लिए अगर लाना है तो उतरना पड़ेगा। किसी भी प्रकार कोई भी मंत्र जाप कर लो, किसी भी भगवान को मनाओ, कंकड़ उठ करके ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि उसका स्वभाव है वजनदार है, वो नीचे जाएगा। उसने कहा तो प्रार्थना करो कि जो घी ऊपर तैर रहा है वो अंदर चला जाए, कि ये भी नियम के विरुद्ध है, क्योंकि घी का स्वभाव है हल्का, घी का स्वभाव है ऊपर पानी पर तैरना, ये कभी नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही घूमेगा। उसने कहा ठीक इसी प्रकार, यदि मैं पहले ये बताता तुमको तो तुमको समझ में ना आता। बुद्ध ने कहा ठीक इसी प्रकार, यदि आपके पूर्वजों ने, आपके पिताजी ने, आपके घर सगे संबंधियों ने यदि जीवन में कंकड़ कांटे बोए हैं किसी के लिए, किसी के जीवन में यदि कंकड़ बने हैं, किसी के जीवन के कांटे बने हो, किसी के जीवन के आप दुखदाई दुख देने का मार्ग बने हो, समझ लीजिए आपको कभी शांति नहीं मिल सकती। मेरे करने से ना किसी और संत महापुरुष के कहने से उस व्यक्ति को शांति नहीं मिल सकती जिसने दूसरे के जीवन में कंकड़ और पत्थर बोए हैं, कांटे बोए हैं, वो कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने कर्मों का लेखा जोखा जरूर भोगेगा, उसका उसे चुकाना पड़ेगा। जिस आदमी ने किसी के भी साथ गलत किया है, निश्चय है उसे गलत मिलना ही है। आप रास्ते से जा रहे हो, आपने किसी को गाली दे दी, तो ऐसा नहीं है वो आदमी एकदम दौड़ के जाएगा, फूल माला लेकर के आपके गले में डालेगा, बहुत धन्यवाद आपने मुझे गाली दी, हाथ नहीं जोड़ेगा, बड़े अच्छे हुए आप निकले और गाली दे दी, वो नहीं कहेगा। आप एक देंगे वो दो सुनाएगा, हो सकता है तो लाठी भी निकाल के निकले अंदर से। क्यों? क्योंकि किसी को पसंद नहीं है। जान लीजिए जो हमको पसंद नहीं है वो किसी को पसंद नहीं है। कितने लोग हैं जिनको गाली पसंद है अपने लिए? कोई कहे हाँ मुझे गाली दो, मुझे बहुत आनंद आता है। कितने लोग? किसी को पसंद नहीं। लेकिन फिर हम कैसे मान लें कि हम किसी को दे रहे हैं तो उसे पसंद होगा? यदि हमें गाली पसंद नहीं है तो फिर आपकी बहू को आपकी गाली पसंद नहीं होगी, आपकी सास को आपकी गाली पसंद नहीं होगी, आपके भाई की आपको भाई की गाली पसंद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो हम पसंद नहीं करते हैं दुनिया का कोई आदमी पसंद नहीं करता है, ये नियम है। जैसा हम चाहते हैं वैसा हर आदमी चाहता है, हर कोई चाहता है कि लोग हमसे आदर के शब्द बोले, हमारा सम्मान करें, हमारा सत्कार करें, हमसे प्रेम की भाषा बोले, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, सब चाहते हैं। तो फिर चूक हमसे क्यों होती है कि जैसा हम चाहते हैं हम दूसरों के साथ क्यों नहीं कर पाते हैं? दुख का मेन कारण है कि जो हम चाहते हैं वैसा हम दूसरे के साथ नहीं करते,
जो हम चाहते हैं वैसा दूसरे के लिए नहीं देते हैं, यही दुख का कारण बनता है। अपने लिए हम अच्छा अच्छा चाहते हैं और दूसरे को नरक में ढकेलना चाहते हैं, दूसरे को दुखी देखना चाहते हैं, तो कैसे संभव है जीवन में आनंद? कैसे संभव है जीवन में शांति? नहीं मिल सकती। तुलसी ये तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोवे सो पावे निधान। तुलसीदास जी ने भी कहा है, इस शरीर से ही तो हमें सुख दुख मिलते हैं, इस शरीर से ही तो हमें दूसरे को भी सुख दुख देते हो। अलग से थोड़ी कोई साधन है जिसके द्वारा आप दूसरों को दुख या सुख देते हो। संत आपको सुख देते हैं, ज्ञान देते हैं, आपके अंदर में सुख की अनुभूति होती है। यदि मैं यहाँ बैठा बैठा आपको गाली दूं तो आप हाथ पकड़े बाहर गए, हो गए बहुत महात्मा देखें, चलिए गाली देने आए हो, आपको पसंद नहीं आएगी। लेकिन आपको अच्छी बात बता रहे हैं तो आप पूज रहे हैं, क्योंकि सबको स्वीकार है अच्छा वातावरण, सबको स्वीकार है अच्छी बातें, सबको स्वीकार है हमारे साथ अच्छा व्यवहार। कोई नहीं चाहता है कि हमारे साथ गलत करे। बढ़िया बढ़िया भोजन की व्यवस्था की है डॉक्टर, नीचे लंगर चला है, निमंत्रण देने गए हो किसी को, बोलते हैं भैया लो ये पकड़ो मैं भोजन बना रहा हूं, आ जाना खाने। कितने लोग आएंगे? आप लोग आगे? कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां भी आपको झुकना पड़ेगा। घर में आए भाई चलो मेरे यहाँ सत्संग है, सुन के आओ जल्दी आ जाना। तुम्हारे नौकर क्या हम तुमसे बने हैं तुम कहो तुम्हारे आदेश का पालन मानेंगे? लेकिन उन्होंने कहा होगा भैया हमारे यहाँ साहिब आ रहे हैं, मैं भी घर का गृह प्रवेश या जो भी है संतों को रखूंगा, आप आना, आपको सादर आमंत्रण, सादर निवेदन। हर कोई चाहता है कि हमसे निवेदन करे, सादर बोला तो हर कोई आदर भी चाहता है। फिर दरवाजे पे आए आप सादर बुला के तो आ गए, यहाँ आदर नहीं किए तो वो दरवाजे से लौट जाएगा, गाड़ी घुमा ले। क्यों? किसी को पसंद है ही नहीं। जो चीज किसी को पसंद नहीं है वो हमको कैसे पसंद है? साहब कहते हैं कि आप ऐसे लोगों का संग करो जिससे आप अपने जीवन को दूसरों के लिए सुख प्रदान कर सको, अपने जीवन से दूसरों के लिए आनंद का कारण बन सको, आप अपने जीवन से दूसरे के लिए शांति का कारण बन सको। किसी के जीवन में आप रोड़े मत बनो, सहना सीखो। जीवन में और एक महत्वपूर्ण चीज है सहना। सहना बड़ा कठिन होता है, कहना सरल है लेकिन सहना बहुत कठिन है। सहने के लिए शक्ति चाहिए और कहने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं। किसी ने एक गाली दी, हमने 4 सुना दिए, क्या लगा? कुछ नहीं। लेकिन कोई गाली दे रहा है और हम सहन कर गए, उस आदमी को छोटा मन समझा। आपने किसी को कटु शब्द कहा, उसने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब आप उसे कायर मन समझना। ये भूल कभी मत करना, क्योंकि कायर आदमी कभी सह नहीं सकता है। कायर आदमी कभी भी आपके उत्तर का उत्तर नहीं देता। जो वीर होता है वही सहन कर सकता है। जिसके अंदर में साधना होगी वही व्यक्ति अपने जीवन पर कंट्रोल कर सकता है। सामान्य आदमी नहीं सह सकता। सहने के लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता होती है। कहने के लिए कुछ नहीं है, बड़ा बड़ा आदमी बोलता रहता है, कह देता है, फट से गाली दे देता है। लेकिन किसी ने गाली दी है और हमने मौन धारण कर लिया, सह लिया, बहुत बड़ा साधक है वो। फिर वो चाहे कपड़े में हो या फुल पैंट या साड़ी ब्लाउज में हो। साधु का मतलब, मैंने कहा साधु का मतलब क्या है? यही है साधना।
साधना का मतलब ध्यान लगाना नहीं है, साधना का मतलब है साध करके जीवन को चलाना। साधना का मतलब है अपने जीवन में सादगी हो और क्षमता हो, सहने की शक्ति हो और अपने जीवन को साध्य बना ले। किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का उद्वेग ना हो, हमारा जीवन हलचल ना हो, समझ लीजिए सबसे बड़ा साधक है। अब ये मान लो कि सबके अनुसार, मान लो कोई चाहे कि मैं घर का मालिक हूं, मैं जैसा चाहूंगा पूरे घर को मेरे अनुसार चलना पड़ेगा, तो क्या संभव है? चार बेटे हैं और पिता चाहे कि चारों बेटों को मैं अपने अनुसार चलाऊं, तो बचपन में हो सकता है थोड़ा बहुत चल जाए, लेकिन जैसे उनको समझदारी आएगी, जैसे बड़े होंगे, तो संभव नहीं है। आप अपने अनुसार हर किसी को नहीं चला सकते, लेकिन ये सत्य है कि आप अपने अनुसार चल सकते हो। आपका अधिकार नहीं है कि आप अपने बेटे को अपने अनुसार चला लो, आपका अधिकार नहीं है कि आप अपनी बहू को अपने अनुसार चला लो, आपका अधिकार नहीं है कि आप अपने परिवार को अपने अनुसार चला लो, लेकिन आप अपने अनुसार चल सकते हो। यदि आपको अपने अनुसार बेटे को चलाना है तो जान लीजिए आपको पहले चलना होगा। आपको अपने बेटे को नशे से दूर रखना है, गलत आदतों से दूर रखना है, गलत संगत से दूर रखना है, तो जान लीजिए बेटे को कहने की आवश्यकता नहीं है, पहले खुद को चलना होगा। खुद को नशे से दूर होना पड़ेगा, खुद को गलत संगत छोड़नी पड़ेगी, खुद को अपने को साधना पड़ेगा, तो फिर बच्चे को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वयं आपका अनुसरण करता है। घर में जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए सिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके ही दिनचर्या से सीखते हैं। यदि घर में पति पत्नी आपस में लड़ते हैं और छोटे बच्चे हैं, गाली गलौज करते हैं, तो क्या बच्चे फिर हमारा गीता का पाठ करें? क्या फिर वो भजन गाएंगे? यदि आप आपस में गाली दे रहे हो एक दूसरे को, सास बहू लड़ करके एक दूसरे पर बेलन और चिमटा उठा रहे हो, तो क्या बच्चे आपके लिए फूल लेके खड़े होंगे? क्योंकि बच्चे वही सीखेंगे जो आप करेंगे। बच्चे वैसा ही करना चाहेंगे जैसा वो आपको देखेंगे, क्योंकि बच्चे कहने से ज्यादा आपके करने से सीखते हैं। इसीलिए कर्म सिद्धांत कहा गया है, जैसा आप करोगे, जैसा चाहोगे, वैसा आपको होना पड़ेगा। यदि आप नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा गलत सोबत में जाए, तो आपको अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अब दारू पीने वाला व्यक्ति कहे अपने बच्चे से कि तुम दारू मत पियो, तो क्या जवाब देगा बच्चा? पहले तुम तो छोड़ो, तुम काहे पीते हो? अगर तुम पीते हो तो इसका मतलब अच्छी चीज है, तभी तो पी रहे हो। क्योंकि वो चाहता है कि जो पिता जिस कार्य को, जिस खान पीन को कर रहा है, निश्चय ही पुत्र समझता है ये अच्छा है बचपन में, और वैसा ही अनुसरण वो करता जाता है, समझ लीजिए उसका जीवन भी बर्बाद हो जाता है। अलग से हमें कोई सुख दुख नहीं देता है, मैंने कहा हमारे कर्म हैं, हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें सुख दुख मिलते हैं। पूरा ज्ञान, पूरा सत्संग, पूरी कथाएं एक ही चीज पर टिकी है, इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं है। कितना भी ईश्वर परमात्मा का ज्ञान मिले, लेकिन अंतिम में कहेंगे भैया कर्म सुधारोगे तो भगवान मिलेगा। कितनी भी आप मंदिर जाओ, अर्चनाएं करो, वंदना करो, सब कुछ करो,
और सच्चे मन से भगवान से पूछो कि मुझे प्रसन्न रखना, तो यदि भगवान है तो कहेगा अपने कर्मों को अच्छा करना, तो प्रसन्न रखूंगा। क्योंकि बाहर का भगवान कहे ना कहे, लेकिन अंदर बैठा भगवान तो यही बोलेगा। क्योंकि अंदर बैठा भगवान हमें प्रतिदिन कंट्रोल करता है। यदि कोई चोर है तो अंदर से आवाज आती है चोरी करना गलत है, अंदर भगवान है। लेकिन आदमी मन के बहकावे में आकर के, मन के छलावे में आकर के चोरी करता है। अंदर परमात्मा बैठा हुआ कह रहा है कि चोरी करना गलत है, मत करो, परिणाम स्वरूप आपको दंड मिलेगा, पुलिस पकड़ेगी, मार लगेगी। लेकिन आदमी उस परमात्मा से भी बड़ा मन को मान लेता है और मन के अनुसार चोरी करता है। परिणाम फलस्वरूप क्या होता है? प्रभु भगवान भी बगल हो जाता है, कहता है तुम भोगो। जो व्यक्ति नशा करता है, अंदर का परमात्मा बोलता है नशा करना गलत है, लेकिन हम भगवान की सुनते कहां? उस भगवान की पूजा करते हैं, उस भगवान से प्रार्थना करते हैं जो कुछ कह नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जो हमें समझा नहीं सकता, लेकिन प्रतिदिन जिस भगवान के साथ हम रह रहे हैं उसका कहां नहीं मानते हैं। उस भगवान के साथ हम छल करते हैं जिसके साथ निरंतर जो हमारे ही शरीर में बैठा हुआ है। किसी ने कहा है कि आप कितने भी भगवानों को पूजो, कितने भी मंदिरों में जाओ, दिया बत्ती जो चाहो करो, चद्दर चढ़ाओ, वो कभी आपको सुख नहीं देगा। क्योंकि वो भगवान इतना सस्ता नहीं है कि आपने चद्दर चढ़ा दिया, दिया रख दिया, आपने प्रसाद चढ़ा दिया और भगवान प्रसन्न हो गए, आपने जैसा भी किया चलो तथास्तु, कोई बात नहीं, सब सुख है। भगवान के पास है ही नहीं। अगर ऐसा करेगा तब तो भगवान चपेट में आ जाएंगे। आपने कैसे कह दिया? वो आदमी तो महानरकी आदमी है, महादुर्व्यचारी है, गलत कार्य करता रहता है, आपने प्रसाद में आकर आशीर्वाद दे दिया। इतना घूसखोर भगवान को हमने क्या समझा? इतना सस्ता समझा है। चोरी करता है करोड़ों की और भगवान के पास जाए, 1000 रुपए के लड्डू चढ़ा दे और मान लेता है बस भगवान ने मुझे क्षमा कर दिया। किसी को गाली दी, किसी के साथ लड़े, किसी की हत्या कर दी और भगवान के पास जाते हैं, कुछ दान कर दिए, लोग समझ लेते हैं भगवान मुझे इस पाप से तार देगा। और ये हमारी कमी नहीं है, ये मनुष्य की कमी नहीं है, क्योंकि उसको बताया गया है। यदि मनुष्य को शुरू से ही कर्म सिद्धांत के बारे में पढ़ाया जाता, मनुष्य को शुरू से ही ये बताया जाता कि जैसा करोगे वैसा मिलेगा, कोई भगवान आपको क्षमा नहीं कर सकता है, कोई भगवान आपको सुख नहीं दे सकता है, तो फिर आज मंदिर इतने जो है ना, इतने मंदिरों का निर्माण ना होता, फिर हर गली में भगवान ना होता, हर गली में भगवान का फिर दरबार ना होता, मंदिर ना होता, क्योंकि आदमी फिर अपने सिस्टम पे चलता। मंदिर ज्यादा होने का कारण ये मन समझो, मंदिर होने का परिणाम ये जान लो कि जहां पर ज्यादा अधर्म है वहीं ज्यादा मंदिर है। जहां पर अधर्म नहीं है, जहां पर चोरी नहीं है, वहां पर थाना बना करके क्या करोगे? जहां पर किसी की हत्या नहीं होती है, लूट मार नहीं होती है, माता बहनों की इज्जत नहीं लूटी जाती है, वहां पर पुलिस को ला करके क्या करोगे? खड़ा करके लोग कहेंगे पागल है, यहाँ कुछ होता ही नहीं है, काहे खड़ा कर? थाना वहीं ज्यादा बनता है, वहीं ज्यादा पुलिस रहती है जहां पर क्राइम ज्यादा होते हैं, जहां पर धर्म डूबता है, जहां पर मानवता को मारा जाता है, जहां पर व्यक्ति के साथ निरंतर छल किया जाता है, वहां भगवानों के निर्माण ज्यादा होते हैं, वहीं मंदिरों का निर्माण ज्यादा होता है, क्योंकि मनुष्य चालाक है।
अपनी बात को व्यक्ति को व्यक्त नहीं करता है, अपनी बात को उसको बताता है जो ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना कुछ कर सकता है। जिसके साथ छल किया, जिसके साथ निंदा किया, जिसकी चुगली की, जिसके साथ अपराध किया, उससे जाकर के क्षमा नहीं मांगता है, भगवान से जाकर के क्षमा मांगता है। जो उसको जानता भी नहीं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं, संत कहते हैं कि यदि आप किसी के साथ अज्ञानवश उस समय मन में ऐसा आ गया, आपने किसी के साथ गलत कर दिया, तो भगवान को लड्डू चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को हिम्मत से इतना अपने आप में सामर्थ्य पैदा करो कि जिसके साथ आपने गलत किया है उसके सामने जाके हाथ जोड़ लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको फिर दुनिया में कोई दुख नहीं दे सकता। जिसके साथ आपने गलत किया है, यदि जाकर के आपने उससे क्षमा मांग लिया, तो कोई आदमी इतना निर्दयी नहीं होता है कि आपको क्षमा ना करे। वो आदमी अवश्य क्षमा करेगा, क्योंकि आप अपनी गलती का एहसास करके तो जाओ। लेकिन आज व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करना कहां चाहता है। व्यक्ति अपनी कमजोरी को स्वीकार ही नहीं करता है। निरंतर वो तो गलती करता जाता है, कमजोर बना हुआ जाता है और दूसरे पर थोपता जाता है। यही मेन कारण है घर में दुखी होना या खुद को दुखी बनाना। जब तक हम अपने ही कर्मों को दूसरों पे थोपते जाएंगे, दूसरे के साथ वैसा बर्ताव करते जाएंगे, कोई भी परमात्मा आपको खुशी नहीं दे सकता, कोई भी ईश्वर आपको सुखी नहीं रख सकता, कोई भी बाहर बैठा हुआ अल्लाह कोई भी सुख नहीं दे सकता। जहां अधर्म है, जहां पर ज्यादा लूटामारी है, जहां पर ज्यादा हत्याएं हैं, जहां पर सिर्फ धर्म का लोग जामा पहने हैं, समझ लीजिए वहां मंदिरों का निर्माण ज्यादा होता है। जहां पर बीमार नहीं है वहां पर डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां पर ज्यादा लोग बीमार हैं वहीं डॉक्टर की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पर ज्यादा मंदिर हो गए, ज्यादा देवालय हो गए, इसका मतलब वो इलाका या वहां के आदमी धार्मिक है। काशी से बड़ा धार्मिक जगह कौन सी होगी? लेकिन वहां के पेपरों को जाके पढ़ो, न्यूज पढ़ो, आए दिन हत्याएं होती हैं, लूटमार होती है, माता बहनों के साथ गलत कार्य होते हैं। क्यों होते हैं? क्यों वहां पर धर्म नहीं? क्या वहां पर भजन नहीं चलते हैं? क्या वहां पर अरदास नहीं होती है? सब कुछ होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहां होने के चलते सब धार्मिक हो गए, क्योंकि धर्म कोई बाहरी चीज नहीं है। धर्म है हमारे अंदर की आवाज। जैसा हमारा धर्म है, जैसा हमारा धर्म को हमने आचरण में लाया है, समझ लीजिए वही व्यवहार में उतर गया। इसलिए मैंने पहले कहा कि कर्म सिद्धांत, आपको कोई भी धर्म गुरु कर्म से अलग नहीं कर सकता। कोई भी राजनेता हो, किसी भी कितने भी प्रकार के हो, वो सब कर्म करते हैं और कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलता है। जिस आदमी ने अपने कर्मों को सुधार लिया, जिस आदमी ने अपने व्यवहार को सुधार लिया, फिर उसे दुनिया में कोई दुख नहीं दे सकता। यदि हमें वास्तव में सुख चाहिए, शांति चाहिए और स्वर्ग चाहिए, तो इसके लिए आपको मरना होगा। यदि स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ेगा। मैं उस स्वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, और ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप अपने शरीर, अपने गले को दबा लो, मर जाओ और स्वर्ग मिल जाएगा। मरने का मतलब है अपनी ममता को मारना पड़ेगा।
मोह को मारना पड़ेगा, अहंकार को मारना पड़ेगा, बुराइयों को मारना पड़ेगा, गलत स्वभावों को कुचलना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सुख की अर्थात स्वर्ग की अनुभूति होगी। यदि आप अपने परिवार को स्वर्ग में देखना चाहते हो, अपने सगे संबंधियों में को स्वर्ग में देखना चाहते हो, आप स्वर्ग की स्थापना करना चाहते हो, तो पहले आप भगवान बनिए। स्वर्ग किसको कहते हैं? कल्पना करते हैं जहां भगवान का निवास हो, जहां भगवान रहते हो उसको स्वर्ग बोलते हैं। तो स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। कितनी ग्रह पर लोग घूम के आ गए, चंद्रमा कहां कहां सब टहल घूम के आ गए, कहीं नहीं मिला स्वर्ग। उन्होंने आकर के नहीं कहा कि ऊपर कोई स्वर्ग है जहां पर भगवान रहता है और बढ़िया बढ़िया सब कुछ होता है। स्वर्ग ऊपर नहीं है। स्वर्ग की स्थापना ये बैठे हुए भगवान करते हैं। स्वर्ग जाना है, आपको स्वर्ग चाहिए तो मरना होगा। अब मरने का अर्थात अपने विकारों को मारना होगा, अपनी गलत आदतों को मारना होगा, अपने गलत कृत्य को मारना होगा, आप फिर स्वर्ग में हैं। यदि आप चाहते हैं कि घर में स्वर्ग को उतारना है, तो सबसे पहला स्वर्ग बनाने का एक ही कारण है, बचन। इस मुंह पे ताला लगाओ। और ताला लगाने का मतलब ये नहीं कि बोलो ही मत, मीठा बोलो। जहां मीठा बोलोगे वहां पर रस सबको मिलेगा। कड़वे बोलोगे तो स्वाभाविक है दरारें पड़ेगी। इसलिए कहा है मृदुबाणी सुंदर बर्ताव, सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वो घर स्वर्ग समान है। मृदुबाणी मतलब मीठी बाणी हो, बोलो तो ऐसे बोलो जैसे मान लो इसमें किसी ने चीनी मिला दी, गुड़ मिला दिया हो। बच्चे से भी बात करो तो उसको ये जान के बात मत करो कि मेरा बेटा है, मैंने पैदा किया तू ऐसा कर, बस ऐसा नहीं। उससे भी आदर से बोलो। बड़े लोगों के साथ तो आदर से बोलना ही है, लेकिन अपने बच्चों के भी साथ आदर से बोलो, सम्मान से बोलो। वो भी चाहता है, उसके अंदर में भी वही मन है, जैसे आप सम्मान चाहते हैं वो भी चाहता है। तो पहला कार्य है मीठी बाणी। मीठा बोलोगे तो स्वर्ग की स्थापना होगी। जितने भी नरक बनते हैं सब बोलने से बनते हैं। जमीन नरक का कारण नहीं है, घर मकान नरक का कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण है बोल। ये बोली है, इसे आप प्रार्थना भी बना सकते हैं और इसी बोली को आप गोली भी बना सकते हैं। लेकिन आज आदमी प्रार्थना से नहीं गोली से बात करता है। बोलेगा तो ऐसा लगेगा जैसे कोई गोली मार रहा, छलनी कर देता है हृदय। जिससे भी बात करो प्रेम से करो, मधुर बोलो। क्या घटता है? मीठा बोलने में क्या जाता है? बोलना तो है, तो मीठा क्यों नहीं बोले? कब तक कड़वे बोलोगे? कब तक आपस में बैर विरोध रखोगे? कब तक एक दूसरे के साथ छल छिद्र करोगे? जीवन थोड़ा है, कुछ क्षण हमको मिले हैं, पता नहीं कब इस शरीर का अंत हो जाए, कब ये श्वासें बंद हो जाएं। जितना जीवन मिला है इसको सुंदर बनाओ। जितना जीवन मिला है इसमें मधुरता घोलो। जितना जीवन हमको जीने को मिल रहा है, भगवान का धन्यवाद मनाओ कि आज आप अपने सगे संबंधियों के साथ हो। जब कोई ना रहेगा, आप अकेले रह जाओगे, तो जिससे प्रतिदिन लड़ते थे अंतिम समय में आपके बिस्तर पे वही याद आएगा। जब है तब हमें एहसास नहीं होता है, लेकिन नहीं होते हैं तब फिर पीड़ा होती है। जब है तब कटुता का व्यवहार करते हैं, गालियों से व्यवहार करते हैं, नहीं होता है तो उसी के लिए रोते हैं। इसलिए अपने घर को स्वर्ग बनाना है, आनंद में बनाना है, तो साधना करने की आवश्यकता है और अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है।
कर्म सिद्धांत, जैसा आप चाहोगे वैसा दूसरों के साथ करो। जो आपको पसंद है वो दूसरे सामने वाले को भी पसंद है। जो आप अपने लिए नहीं चाहते, आपको अधिकार नहीं है कि आप उसको दो। जो आप अपने लिए चाहते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप दारू चाहते तो भैया दारू लाओ। चाहने का मतलब है सच्चा विचार, अच्छे सद्गुण। आप अपने लिए सम्मान चाहते हो, दूसरे को सम्मान दो। ये स्वर्ग की सीढ़ी है, यही स्वर्ग स्थापित होता है। साहब ने कहा संगत कीजिए साधु। आप जब अच्छे साधुओं की संगत करोगे, अच्छे विचारकों की संगत करोगे, आपका जीवन पूरा स्वर्ग में हो जाएगा। फिर आपको मरने के बाद स्वर्ग की आवश्यकता ना पड़ेगी। जब आप जीते जी अपने जीवन को स्वर्ग में बना लोगे, अपने घर परिवार को स्वर्ग की अनुभूति करा दोगे, निश्चय आपका जीवन आनंद से बीतेगा। तो हम लोगों की तो यही आशा है कि आपका जितना भी जीवन है आनंद, प्रेम, करुणा से, मिठास से भरा हो। सदैव मीठा वचन बोलो, सदैव लोगों के साथ अच्छा कार्य करो, अच्छे ढंग से व्यवहार रखो। जो कुछ गिलानी थी, जो कुछ आज तक हमसे किसी के साथ हुआ, उसको विसार दो, उसको हटा दो और नए तरीके से अपने जीवन का प्रारंभ करो। स्वामी जी आए थे, संत आए थे, उन्होंने हमें सिखाया था कि जीवन का अर्थ क्या है। उन्होंने सिखाया कि जीवन में रहना कैसे है। भाई से भाई का प्रेम रखो, माता से माता का, पत्नी से पति का, घर को एकदम स्वर्ग बनाओ। जीवन कब कौन विदा हो जाए कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए इस जीवन को अच्छे ढंग से जीने में कौन हर्ज है। कौन अलग से हमको कोई टैक्स थोड़ी देना पड़ रहा है कि अच्छे जीने के लिए हमें टैक्स लगेगा। अब जी रहे हो उस समय प्रेम से जियो, अभी करुणा में जी लो, आनंद ही आनंद है, दोष में क्यों जीते हो। इसलिए आशा करेंगे कि आप लोगों का जीवन मंगल में हो, आनंद में हो और सदा आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। आप लोगों को सभी को धन्यवाद देते हुए